जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, अपनी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम को लगभग 1.5 महीना बीत चुका है और अभी तक हम इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि एक नई शुरुआत कैसे करें। हम सब जानते हैं कि ये चुनावी साल है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी की विज्ञप्ति हमारे सामने आने वाली है। जिस प्रकार से हमारा समय बीत रहा है तो काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर भी डर है कि लास्ट एग्ज़ाम की तरह किसी कारणवश जो नया पैटर्न था, नया सिलेबस था, हमने सिलेबस कंप्लीट से नहीं कर पाए या कई कारण से जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में हम उस प्रेशर को नहीं झेल पाए, जिसके कारण हमारा एग्ज़ाम ख़राब हुआ। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें हमारी ये तैयारी भी काम आ जाए और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालकर हमारी जो कमियां रही उसको इम्प्रूव करके हम एक बेहतर एक नई शुरुआत कर सके और आने वाले समय में जल्द से जल्द हमें भी एक सरकारी नौकरी लग सके। तो उसी को लेकर आज का स्पेशल वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम सब मिलकर एक इस प्रकार का एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी इजी साइंस ऐप पर। जिस प्रकार आप जानते हैं कि लास्ट एग्जाम में जो थर्ड ग्रेड एग्जाम था उसमें हमने साइंस, मैथ्स और जीके का टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थी। नाम मात्र के शुल्क में हमने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस का मात्र 49 रुपीज़ के अंदर हमने जो जिस प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए थे साइंस के कंप्लीट, उसी प्रकार 99 रुपीज़ के हमने साइंस की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई थी। उनसे आपने भी देखा होगा कि हमने प्रूफ भी प्रोवाइड करवाया आपको कि 30 में से 30% डायरेक्टली इनडायरेक्ट जो पर्सन 30 में से 30 आए हैं वो हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज से किस प्रकार से आए हैं। ठीक उसी प्रकार क्योंकि लास्ट समय हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी उसमें लगभग 27 टेस्ट हमने लिए, 800 के लगभग हमने पर्सन उसमें रखे थे, लेकिन उसको और बड़ा रूप देने के लिए और उसमें जो जिस प्रकार की छोटी मोटी हमारे से कमियां रही, समय के अभाव के चलते हमने जो वीडियो सॉल्यूशन की जो कमी रही, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पाए, जो थ्योरी क्लासेस की कमी रही थी, उन सभी को पूरा करने के लिए एक नया शुरुआत हम यहाँ से करने वाले हैं। इसका पूरा ब्रीफ मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पूरे टेस्ट सीरीज के या पूरा जो वीडियो सॉल्यूशन का जो कोर्स है। अब तक हमने जो भी थ्योरी क्लासेस ली है, अलग अलग कोचिंग के इतनी सारी फीस हमने देकर, इतनी सारी किताबें हमने पढ़ी हैं। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने की तो हमारा अप्रोच क्या रहता है उनको सोल्व करते समय। उस एक पर्सन के ऑप्शनों से कितने पर्सन बन सकते थे, जो पर्सन हमारा पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसके ऑप्शन है, किस प्रकार से प्रश्नों को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने सारे पर्सन एक टॉपिक से बन सकते हैं। लास्ट समय तो हर टॉपिक से हमने 30 पर्सन ही बनाए थे एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार हमारे पास लगभग 5-6 महीने आराम से हैं अपने पास। अभी उन 5-6 महीनों के अंदर हम पूरे जितने भी साइंस का अभी जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस अपने पास है, हालांकि आने वाले समय में अगर थोड़ा बहुत बदलाव संस्कृत शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी में या जो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है DSSB का, इसके अलावा LDC का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जो कॉमन टॉपिक है थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कॉमन टॉपिक्स अभी शुरुआत करेंगे। आने वाले समय में रीट के लिए जैसे वो DSSB के लिए हो या LDC के लिए जो भी सिलेबस उनका है उनके लिए भी जल्द ही एक अलग फोल्डर बनाकर उसमें भी वो कंटेंट ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट सीरीज़ में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले बात करें साथियों, लास्ट टेस्ट सीरीज़ की तरह इस बार भी हम आपको एक टारगेट देंगे। वो टारगेट जिस प्रकार से पूरे सिलेबस को हमने छोटे छोटे टॉपिकों में बांटा है कि जैसे हमने पहला टेस्ट हमने डिसाइड किया है कि हम पहले बायोलॉजी में पाचन का टॉपिक लेंगे। अब साथियों यहाँ पर कन्फ्यूजन भी रहता है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट जब इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर के साथ तब उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो केवल पाचन तंत्र मनुष्य का पढ़कर चले जाते हैं, श्वसन तंत्र मनुष्य का पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है जीव प्रक्रम, जीवों में पोषण, जीवों में जनन। अब इसका मतलब सिर्फ मानव नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट समय भी ये बात कही थी तो काफ़ी लोगों ने सिर्फ कई सारी कोचिंग संस्थाओं ने भी सिर्फ मानव के तंत्र पढ़ा रखे थे उसमें। और आपने भी देखा होगा कि इस एग्जाम के अंदर जिस प्रकार से उत्सर्जन से एक प्रश्न आया था कि अलग अलग संघों के जीवों में उत्सर्जन कौन सा अंग पाया जाता है, तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन होने के कारण अब हमें लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस पर्सन ऐसे पर्सन। लेकिन जब सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक टारगेट देंगे जिसमें आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। एक फिक्स शेड्यूल चलेगा अपना जिसमें हम एक आपको टारगेट देंगे। नेक्स्ट 5 दिन बाद में हमने लगभग डिसाइड किया, हमने एक पोल भी करवाया था जिसमें अधिकतर साथियों ने कहा 5 या 7 दिन से, कुछ साथियों ने 7 दिन कहा तो कुछ साथियों ने 5 दिन कहा। साथियों 7 दिन का लेकर चलेंगे तो ये सिलेबस लगभग 6-7 महीने तक जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है शुरुआत हम इसकी लगभग 5 दिनों से करेंगे, लेकिन अगले 1-2 महीने में जब भी इसकी विज्ञप्ति आ जाती है और हमारे पास एग्जाम डेट होती है तब उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ बायोलॉजी का शेड्यूल मैं आपके सामने आज रखूँगा। सबसे पहले हम आपको एक टारगेट देंगे, उस टारगेट के बाद आपको सेल्फ स्टडी यानी आपको बता दिया जाएगा कि आप चाहें तो देखिए साथियों, सबसे अच्छा कंटेंट जो होता है वो आपकी खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपने इससे पहले एग्जाम की तैयारी की है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है, किसी कोचिंग से, किसी बुक से या किसी भी प्रकार से आपने अपना कंटेंट तैयार किया है, उसको प्राथमिकता दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपको 5 दिन का समय मिल रहा है उसमें NCERT की किताब को जरूर देखना आपको। अब जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें अधिकतर पर्सन सिर्फ NCERT से एज इट इज उठाए गए हैं। हालांकि लेवल बायोलॉजी में देखें तो 11th-12th का था, लेकिन 11th और 12th की बुक से डायरेक्ट पर्सन उठाए गए हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके नोट्स के अलावा अगर आपके पास समय है तो NCERT और RBSC की किताबों
जिनका हम बता भी देंगे, रेफरेंस भी आपको देंगे कि 6 से लेकर 12 तक की जो बायोलॉजी की बुक्स है एनसीईआरटी आरबीसी, उनमें से जैसे पाचन तंत्र आपको पढ़ना है तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये काम हमारा है। हम रिसर्च करके आपको पूरा बताएंगे कि कंटेंट कौन सा कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है आपको। इसके अलावा जैसे ही आप अपने 4-5 दिनों में अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है, आपने जो मैटर पढ़ा है वो कितना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, या उससे आप कितने सवाल सोल्व करते हो, उसके लिए आपका 4-5 दिन बाद में एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के अंदर आपकी क्या कमियां रहती है, कितना आपने प्रोग्रेस की, क्या आपकी इंप्रूवमेंट है, हज़ारों स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को परचेज करेंगे उनमें आपकी क्या रैंक है, आपका क्या लेवल है, किस कहाँ पर आपके एरर रहते हैं, कौन सी कमियां आप करते हैं एग्जाम के अंदर। जितने पर्सन होंगे साथियों, इस बार पर्सनों की संख्या टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा रखी जाएगी। लास्ट समय तो 30 ही पर्सन थे, लेकिन इस बार हर टॉपिक के अंदर 70 से 100 तक पर्सन हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही पर पर्सन पर आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। सारे टेस्ट जो होंगे वो बायलिंगुअल टेस्ट होंगे अपने, हिंदी में भी और इंग्लिश में। लास्ट समय की तरह जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो टर्मिनोलॉजी है सारी वो इंग्लिश और हिंदी पूरा कंप्लीट ट्रांसलेट करके हम आपको बताएंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप टेस्ट देंगे, आप अपनी कमियों को जिस प्रकार से पहचान लेंगे, उसके बाद आपका एक जो इस प्रकार से आप अपना खुद का एक डायग्नोस कर लोगे। हमने जो पढ़ते हैं, हम अपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं जिस प्रकार से एक उपचारात्मक परीक्षण और एक निदानात्मक। तो हम पहले निदान अपना कर लेंगे, उसके बाद में जो उपचारात्मक परीक्षण होगा, जो रेमेडियल टीचिंग होगी, उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से पूरे टेस्ट में जितने भी पर्सन थे उनके प्रत्येक ऑप्शन से कौन कौन से पर्सन बन सकते थे, प्रत्येक को एक डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपने बहुत सारे हज़ारों के कोर्स बड़ी बड़ी संस्थाओं से लिए होंगे, उनमें थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन दिक्कत जब आती है जब हम सिर्फ उस पर्सन के एक शब्द को रट लेते हैं, लेकिन एक ही पर्सन को घुमा कर कितने अलग तरीकों से पूछ सकता है, प्रत्येक ऑप्शन से कितने पर्सन बन सकते हैं, उनका डिटेल एक सॉल्यूशन जब हम करते हैं और समझते हैं कि अच्छा इसका उत्तर ये भी हो सकता था, इसका ये पर्सन चेंज होने से इसको उत्तर ये होने पर हम कितना बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के कारण। समय का जिस प्रकार से मैथ्स का पेपर किसी बच्चों का, जो भी बच्चों का गलत हुआ या फिर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो टाइम मैनेजमेंट भी इस पेपर के अकॉर्डिंग हम सीख पाएंगे। और इसके अलावा साथियों अगर बात करें कि जो साथी पूछ रहे थे कि ये किसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो अपना कोर्स होगा स्पेशली किस एग्जाम के लिए है। साथियों फिलहाल के लिए जो अभी आने वाले एग्जाम है 1-2 महीनों में, जो सबसे पहले एग्जाम आने की संभावना वो है अपने संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड का एग्जाम। आपने 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया है, आपकी लगभग तैयारी है, आप उसी तैयारी को अब और कोई कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। कोई थ्योरी वाले कोर्स आप बिल्कुल ना लीजिए। मैं ये नहीं कहता आपको मेरा कोर्स भी लेना है, आप चाहे तो ले सकते हैं। पहले कंटेंट को देखिए, लास्ट समय जो कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया था उसका एक रिव्यू देखिए, स्टूडेंट्स का रिव्यू देखिए, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, हमारा जो एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 7-8 सालों से मैं खुद ऑफलाइन क्लासेस में साइंस पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ आपने मेरी नॉलेज के लिए अगर मेरा जितने भी रिजल्ट रहा है अब तक का रीट को लेकर मेरा एक्सपीरियंस आपने अगर देखा है, तो मैंने भी अपने हमेशा शेयर किया है कि विभिन्न एग्जामों में मेरा क्या स्कोर है, और सबसे ज़्यादा उनमें हर बार साइंस के कारण मेरा स्कोर किस प्रकार से अच्छा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से साइंस पढ़ा रहा हूँ, खुद भी एग्जाम देता हूँ पढ़ाने के साथ साथ। हालांकि इस बार मैथ्स और जीके के कारण इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी साइंस को लेकर मैं हमेशा से एक मेरा पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा है, और वही नॉलेज वही एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। तो साथियों ये 3rd ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक वाइज हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। फिलहाल आने वाले समय में इसी टेस्ट सीरीज के अलावा अलग फोल्डर बना दिए जाएंगे जिसमें LDC का एग्जाम हो, इसके अलावा और भी वैकेंसी, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, आने वाले समय में आपका कोई भी सीटेट का एग्जाम हो, जर्नल साइंस जहाँ भी 12th लेवल तक की आती है, जिसका लेवल 12th लेवल तक का रहता है, एग्जाम का जो टॉपिक रहते हैं वो 10th तक के और लेवल 12 तक रहता है, वहाँ तक साइंस में इस कोर्स के बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका वादा हम आपसे करते हैं। साथियों अगर आगे बात करें इसमें पर्सनों की संख्या, इसमें टेस्ट की जो संख्या होगी वो लगभग 30 से ज़्यादा टेस्ट होंगे। और इसके साथ साथ आपको जो लास्ट समय हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी जिसमें लगभग 7,960 लोगों से भी अधिक लोगों ने उसको लाइक किया, लगभग 8,000 लोगों ने, वो टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलेगी, जिसके 27 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। उसमें आपको 27 टेस्ट ये मिलेंगे, और साथ ही साथ अब जो नया टेस्ट हम चला रहे हैं उसमें प्रत्येक टॉपिकों में संख्याएं काफ़ी ज़्यादा होगी प्रश्नों की, वो लगभग आपको 30 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, यानी लगभग कुल आपको 60 टेस्ट इसके अंदर टोटल आपको मिल सकते हैं। लगभग 1-2 टेस्ट कम या 1-2 टेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या अगर बात करें, लगभग इस 30 टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या लगभग 2000 से ज़्यादा होगी। प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से भी एग्जाम में ओल्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारा जो सोर्स रहेगा प्रश्न बनाने का, आपने लास्ट समय भी देखा होगा, कोई कॉपी पेस्ट का एक प्रश्न भी आपको नहीं मिलेगा। हम पीछे के आए हुए एग्जाम के प्रश्न को डायरेक्ट हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रश्न होते हैं हम खुद उसको बैठकर NCERT की किताबें हैं, RBSE की किताबें हैं, अदर जो भी ऑथेंटिक मैटर है, कोई भी अच्छा हमारे पास है, उन सभी से प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा ओल्ड एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उनके भी प्रश्न इसमें इंक्लूड करेंगे हम। तो साथियों ये जो है इसमें प्रश्नों की संख्या 2000 से ज़्यादा रहेगी, और साथ ही साथ लास्ट समय जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें जो प्रश्नों की संख्या थी लगभग 800, वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें फ्री मिलेगी, और साथ में साइंस के नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे। आप अपना पर्सनल मैटर पढ़ सकते हैं आपके पास अगर है, और अगर आप इससे भी अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। साइंस के जो नोट्स पिछली बार हमने प्रोवाइड करवाए थे इस कोर्स में, वो भी बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी नॉलेज है, आप अपनी प्रोग्रेस है, आपका क्या लेवल है, आप कितने अच्छे स्तर पर हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसका अच्छे से आप परख कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ कमियाँ रहती है उसको भी अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे आप। इसके अलावा ये पूरा टास्क बेस रहेगा, आपको टास्क दिया जाएगा, एक टारगेट दिया जाएगा हर 5 दिन से, जिसको आपको अगर अचीव करते हो तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप भी आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा साथियों बात करते हैं, ये सभी उन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th लेवल तक के जहाँ भी साइंस आती है हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आपका कोई साथी या आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कंटेंट। और साथियों इसके अलावा अगर इस टेस्ट सीरीज़ में हम बात करें, आपको पूरा मैं एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम टेस्ट लेंगे। तो इसमें आपको एक शेड्यूल ये दिखाई दे रहा है पूरा एग्जाम का, वो पूरा शेड्यूल हम साथ शेयर कर रहे हैं। अभी बायोलॉजी का ही शेड्यूल हमने तैयार किया है, क्योंकि हो सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर, ये सिर्फ 2 महीने का शेड्यूल है, 1-2 महीने के अंदर अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का जो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, उसका एग्जाम कब तक हो सकता है ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद इसका एक शेड्यूल में थोड़ा बहुत आगे बदलाव कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। अभी के लिए 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें बदलाव अगर होता है उसका भी टॉपिकों को इस कोर्स में हम ऐड कर देंगे। अभी के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं कि कल से हम 10 अप्रैल से इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। 10 तारीख को आपको कल के लिए मैं पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पर 15 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा, यानी 10 अप्रैल के लगभग 5 दिन बाद हम पहला टेस्ट अपना लेंगे जो जाएगा जीवों में पोषण। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर टॉपिकों के नाम मानव में पाचन तंत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये जीवों में पोषण है। अब पोषण में पोषण के प्रकार स्वपोषी, परपोषी सभी आते हैं, पेड़ पौधों में पोषण भी आता है और मानव के तंत्र भी आते हैं। इसके अलावा अमीबा में भी आपने कई विधियाँ पढ़ी होगी, अन्य जीवों में भी छोटी मोटी जो विधियाँ होती है वहाँ से भी कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हाँ, ज़्यादातर चांस में पाचन तंत्र से ही प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक से आपने भी देखे होंगे इस 3rd ग्रेड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिले हैं, चाहे वो एंजाइमों के प्रश्न हो, ग्लाइकोजन वाला प्रश्न हो, या कोई भी ऐसा प्रश्न जो पाचन से बन सकता है, उस कंप्लीट उसके टॉपिक को हम 15 तारीख को आपका टेस्ट लेंगे। 5 दिन का समय आपको दिया जाता है, आज से ही आप अपने इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आने वाले हर 5 दिन बाद में इसका लगभग हम टेस्ट लेंगे। पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ PDF के रूप में और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, और इजी साइंस ऐप पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सच में लगे कि लास्ट समय आपने हमारे साथ जुड़कर आपने कुछ अच्छा सीखा है या आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। और रही बात साथियों इसकी फ़ीस की लेकर, तो साथियों जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने नाम मात्र के शुल्क में ये पूरा कंटेंट आपको लास्ट समय भी प्रोवाइड करवाया था। इस बार भी हमने, आप ये मान के चलिए कि आने वाले 5-6 महीनों तक हर एक दिन रात दिन मेहनत करके इसका कंटेंट हमें बनाना है, वीडियो सॉल्यूशन करवाना है और पूरा टारगेट आपको देना है। तो हर एक दिन का अगर आप मान के चलिए आपको फीस इतनी कम रहेगी कि एक दिन का आपको मात्र 2 रुपये से भी कम फीस आपको देनी है। एक दिन का मात्र 2 रुपये से भी कम आपको सिर्फ इसका चार्ज देना है। और इतनी कम फीस के अंदर अगर बात करें, लगभग अगर 150 दिन तक भी अपनी चलती है तो प्राइस होती है लगभग 300 रुपये इसके। लेकिन आपको जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों के लिए ये प्राइस इसकी मात्र 250 रुपये रखी गई है। कुछ शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कूपन कोड हम एक देंगे उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अब से पहले कोई भी कोर्स हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी ली है, उन सभी के लिए एक 100 रुपये का कूपन कोड बनाया जाएगा। तो उसके थ्रू आप इसको मात्र 250 रुपये में कल से परचेज कर पाएंगे। और रही बात जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए क्या स्पेशल है, तो साथियों जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए एक तो फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी जो पिछली बार लोगों ने ली थी। इसके साथ साथ साइंस की जो 49 रुपीज़ में हमने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, हालांकि उनकी प्राइस ज़्यादा थी। साथियों आपने बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखे होंगे, देखा भी होगा ये चीज़ कि वहाँ पर वो प्राइस है वो लगभग 10,000 12,000 रखकर उसमें फिर ऑफर रखते हैं कि हम 50% ऑफ दे रहे हैं, हम 70% ऑफ दे रहे हैं। लेकिन वो 70-50% ऑफ होने के बावजूद भी उनकी प्राइस 4-5 हज़ार रुपये रहती है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम इसकी प्राइस हमने शुरुआत में देखिए, लास्ट समय भी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ की प्राइस 200 रुपये रखी थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी साथियों ने कहा कि सर प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने उसको 99 प्राइस में ही प्रोवाइड करवाया। कुछ समय 1-2 दिनों के लिए 5-6 महीने तक हमारी सितंबर में टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर 1-2 दिनों की बात अलग है, बाकी ये सभी साथियों ने, जितने भी साथियों ने इसको लिया है, सभी ने 99 रुपीज़ में लिया है। कभी भी इसकी प्राइस 2-3-4 दिनों के अलावा कभी भी इसकी प्राइस 200 वापस नहीं रखी गई, क्योंकि उन पे इतने सारे साथी हमारे साथ जुड़े थे। तो मुझे विश्वास हो गया था कि जो भी इसका कॉस्ट है, चाहे वो ऐप का कॉस्ट हो, हमारे साथियों का कॉस्ट हो, या हमारी जो मेहनत है, आपको लगता है कि एक दिन में हमारी मेहनत इतनी बेहतर है जिसमें आप मात्र 2 रुपये एक दिन का दे सकते हैं, तो आप इसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए हम फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं साइंस के, और इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी लास्ट समय वाली। और इसका प्राइस उनको लिए, सभी साथियों के लिए जो नए साथी हैं उनके लिए 350 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है।
ऑल स्टूडेंट्स के लिए अलग से कूपन बना दिया जाएगा। शुरुआत के 2000 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद इसकी प्राइस 500 रुपये की जा सकती है। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लास्ट समय हेल्पफुल रहा है, तो आप अपने कमेंट में भी अपनी राय दे सकते हैं कि लास्ट समय आपके लिए कैसा रहा। और जो भी साथी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो नए साथी हैं, वो एक बार अपने प्ले स्टोर पर ऐप का रिव्यू जरूर देखें। जिन भी साथियों ने हमारा लास्ट समय कोर्स लिया उनका रिव्यू जरूर लीजिए, और एक बार डेमो टेस्ट इसके लिए फ्री, पहला पाचन तंत्र का जो टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री रहेगा। वीडियो सॉल्यूशन भी फ्री रहेगा और पाचन तंत्र का टेस्ट भी फ्री रहेगा। आप एक बार फ्री डेमो टेस्ट देख के बाद में भी इस कोर्स को ले सकते हैं। तो साथियों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन मैंने कंप्लीट इसको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। और हमें अब एक नई शुरुआत जरूर करनी चाहिए, भले ही आप कोर्स लेकर करें या अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू करें, लेकिन हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि कट ऑफ कब आएगी, अगली कौन कौन सी वैकेंसी कब आएगी, अगली वैकेंसी इतने आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। हम अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग है, वहाँ पर भी थोड़ा दबाव बनाया जाए, गवर्नमेंट पे भी दबाव बनाकर नई वैकेंसियाँ जो भी है आचार संहिता लगने से पहले पहले उनकी विज्ञप्तियाँ जल्दी से जल्द जारी की हो जाएंगी। और साथ ही साथ एग्जाम डेट भी इसी साल होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, अच्छा मौका है अभी से तैयारी शुरू करना। अगर हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अपने पास लगभग 6-7 महीने रहेंगे। अच्छी तैयारी की जा सकती है, लेकिन वेट करते करते जिस प्रकार से 1.5 महीना बीता है, आने वाला समय भी बीत जाएगा और उसके बाद हमें कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो साथियों, आप भी एक नई शुरुआत कीजिए, अपने आप को एक नया मौका दीजिए। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि एक एग्ज़ाम में कई बार अच्छा स्कोर रहने के बाद भी रहा हूँ, कई बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो भी एक नई शुरुआत करनी पड़ती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आपको लगता है कि एक नई शुरुआत में हमारे साथ जुड़कर आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इजी साइंस को और करे अपने ग्रेड 3rd लेवल 2nd एंड लेवल 1st का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।